सभी लोग जब नोटिफिकेशन के बाद हमने एक इंटरेक्टिव सेशन किया था, तो आई हैड गाइडेड यू ऑल कि क्या क्या चीजों जो है उनको फॉलो अप करना है। तो सुना तो बहुत लोगों ने, लेकिन फॉलो रिस्ट्रिक्टेड लोगों ने किया, और जिन्होंने किया वो रिजल्ट्स फाइनली जो है वो निकाल भी गए। इसके बाद मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रियंका, व्हाट काइंड ऑफ फॉर्मेट यू अडॉप्ट? जैसे आंसर राइटिंग एक बहुत जरूरी है मेंस के एग्जाम के लिए, और अपने आंसर्स को प्रेजेंटेबल बनाना, क्योंकि आपके तो नंबर ऑफ पेपर्स मेरे पास आते रहते हैं, और आई यूज टू इवेलुएट दैट एज वेल। तो मुझे तो पता है कि अच्छा कहाँ पे आपके आंसर्स में कमियां थी, कहाँ पे उसका सुधार करवाया गया। लेकिन आप अपने आप बताइए कि व्हाट चैलेंजेस यू फेस्ड एट द टाइम व्हेन द मेंस वाज देयर, और मेंस की आप प्रिपरेशंस कर रहे थे, क्योंकि टाइम हमें काफी मिल गया था। मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, मेरे पास नोट्स तो प्रिपेयर थे पर मैंने उनका रिवीजन अच्छे से नहीं किया था। तो सर जैसे ही प्रीलिम्स क्लियर हुआ तो मैं रिवीजन करने के लिए 15 ही दिन थे, तब तो पता नहीं था कि पोस्टपोन हो जाएगा। तो तब तो मुझे लग रहा था कि मेंस तो होने वाला नहीं है अब की बार तो। पर सर गॉड विद गॉड्स ग्रेस और जो भी कहें हम, तो टाइम मिला सर मुझे, लगभग 3 महीने मिल गए थे हमें। तो सर जो आपने शेड्यूल दिया था, जैसे आप दे रहे थे कि आज कॉन्ट्रैक्ट का एग्जाम है आपका, उससे पहले आप कॉन्ट्रैक्ट टीपीएस सारे रिवाइज कर लो। तो सर मैं कोशिश करती थी कि नोट्स के जो केस लॉज हैं उनको रट लूं, क्योंकि सर हम सोचते हैं कि कंसेप्ट क्लैरिटी अच्छी चीज है जुडिशरी में, लेकिन यू हैव टू बी वेरी गुड एट क्रैमिंग ऑल्सो। आपको मैगजीन्स को क्रैम करना है, उनको रटना है तोते की तरह, केस लॉज को रटना है। तो सर मैंने उनको रटना स्टार्ट किया, क्योंकि सर आई एम वेरी गुड एट क्रैमिंग ऑल्सो। तो सर जैसे आप बताते थे कि पहले मैगजीन लिखो अगर कोई है, अगर कोई कोई कोटेशन है, जैसे सर सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस की एक बहुत अच्छी कोटेशन है कि परफेक्ट प्रूफ इज सेल्डम टू बी हैड इन दिस इनपरफेक्ट वर्ल्ड। तो सर मैंने आपसे सीखा कि थोड़ा सा वो भी डालो आप, उससे आपको एज मिलेगी। और फिर सर आपके जो आंसर्स देते थे आप बाद में, जब हमारा एग्जाम कंप्लीट होता था उसके बाद जो आप फ्रेम करके देते थे सर, मैं उनको भी थोड़ा थोड़ा रटने की कोशिश करती थी, क्योंकि मेरी कंसेप्चुअल क्लैरिटी तो अच्छी थी सर पहले से ही। लेकिन उसको फ्रेम करना, उसको प्रेजेंट करने के लिए हमें कीवर्ड्स याद होने चाहिए, मैगजीन्स याद होने चाहिए और केस लॉज। तो सर वो तो रटेंगे ही तभी याद होंगे। तो मैंने आपके जो आंसर्स थे उनको भी सर थोड़ा कोशिश